नमस्कार दोस्तों। 3 नवंबर को हुए यूएस इलेक्शंस में डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट जो बाइडेन रिपब्लिकन कैंडिडेट और फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बने। आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की हिस्ट्री के बारे में कि ये कब बनी, कैसे बनी और कैसे ओवर द टाइम इन दोनों पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। आइए देखते हैं। रिपब्लिकन पार्टी की कहानी की शुरुआत होती है साल 1854 में यूएस के 14th प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन पियर्स के टाइम पे, जब इसे अपनी से पहले की एक विग्स नाम की पार्टी के डिसॉल्व होने पर बनाया गया था। इस पार्टी के फॉर्म किए जाने के पीछे मेन मोटिव था उस टाइम पर पूरे यूएस में फैली हुई स्लेवरी को अपोज करना और एंटी स्लेवरी मूवमेंट्स को सपोर्ट करने का। और अपने बनाए जाने के थोड़े टाइम बाद से ही इस पार्टी ने यूएस की नदर्न स्टेट्स को डोमिनेट करना शुरू किया और साउथ में फैली हुई स्लेवरी को लगातार अपोज किया। साथ ही इस टाइम पर रिपब्लिकन्स की पार्टी के बिल्कुल अपोजिट थी डेमोक्रेट्स की पार्टी, जो कि 1792 में अपनी फॉर्मेशन के बाद से ही एक प्रो स्लेवरी पार्टी थी, यानी कि स्लेवरी को पूरी तरह से सपोर्ट करती थी और वाइट अमेरिकन्स को फेवर करती थी। फिर 1861 में हुए यूएस इलेक्शंस में पहली बार एक रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई जब अब्राहम लिंकन यूएसए के 16th प्रेसिडेंट बने, जिसके बाद अगले 4 साल तक 1861 से 65 के बीच में यूएसए के नॉर्थ की स्लेवरी के खिलाफ खड़ी स्टेट्स और साउथ की स्लेवरी को सपोर्ट करने वाली कन्फेडरेट स्टेट्स के बीच लड़े गए सिविल वॉर में नदर्न स्टेट्स की जीत हुई, जिसके बाद फाइनली 31 जनवरी 1865 को प्रेसिडेंट लिंकन ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 3 रिकंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट्स में से सबसे पहले 13th अमेंडमेंट बिल को पास किया, जिसने स्लेवरी को देश में पूरी तरह से बैन कर दिया। जहां रिपब्लिकन पार्टी ने इस बिल का जमकर सपोर्ट किया, वहीं डेमोक्रेट्स ने इसे भारी तादाद में अपोज किया, जहां सिर्फ 20% डेमोक्रेट पार्टी के मेंबर्स ने इसे अपना अप्रूवल दिया और बहुत ही छोटे मार्जिन से यह बिल सेनेट के उस 2/3 मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस कर पाया, जिसकी ज़रूरत होती है अमेरिकन कांग्रेस के द्वारा किसी भी बिल को पास करवाने के लिए। फिर करीब 1866 के बाद से रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्शंस हार जाने पर उसके मेंबर्स को ये लगने लगा कि उन्होंने स्लेव्स के लिए अब काफ़ी काम कर दिया है और अब उन्हें ज़रूरत है एक पार्टी ऑफ बिजनेस बनने की और नॉर्थ में रहने वाले वाइट अमेरिकन्स के बीच में सपोर्ट को गेन करने की। इसके बाद 1868 में डेमोक्रेट प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन और 1870 में रिपब्लिकन यूलिसिस ग्रांट के टाइम पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी 2 रिकंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट्स 14th और 15th को पास किया गया। इन एक्ट्स में अफ्रीकन अमेरिकन समेत यूएस में जन्मे सभी लोगों को अमेरिका का सिटीजन माना गया और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन और वोट डालने के राइट्स दिए गए। और वैसे तो अपने टाइम पर प्रेसिडेंट जॉनसन ने वाइट अमेरिकन्स के सपोर्ट को जीतने के लिए 1866 के सिविल राइट्स अमेंडमेंट को खारिज करने की, उसे वीटो करने की कोशिश भी करी, लेकिन फिर भी इसे यूएस की कांग्रेस के द्वारा पास कर दिया गया। इसके बाद जहां 1914 में डेमोक्रेट प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने देश में एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट की शुरुआत करी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर देश को लीड किया और गवर्नमेंट रोल को एक्सपेंड किया, वहीं 1920s के बाद से रिपब्लिकन पार्टी और भी ज़्यादा बिजनेस सेंट्रिक हो गई और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को अपोज करने लगी, जिसके चलते प्रेसिडेंट विल्सन के बाद इलेक्ट किए गए दोनों रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स वॉरेन जी हार्डिंग और कैल्विन कूलिज डेमोक्रेट्स के द्वारा लाए गए प्रोग्रेसिव रिफॉर्म से काफ़ी हद तक पीछे हट गए। इस सब के बाद 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के आने पर इकोनॉमी की हालत खराब होने और कई बिजनेसेस के बंद हो जाने की वजह से 1933 में हुए इलेक्शंस में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर को हार का सामना करना पड़ा डेमोक्रेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के हाथों, जिसके बाद प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अपने टर्म में कई पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को लाके इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करी और उनके द्वारा लाए गए इन रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा और फेमस था द न्यू डील। ये न्यू डील दरअसल एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स और पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स थे जिन्हें यूएस को डिप्रेशन के फेस से बाहर लाने के लिए शुरू किया गया था। वैसे तो रिपब्लिकन पार्टी 1950s में प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर के अंदर एक बार फिर से पावर में आई, लेकिन इस बीच में अपनी कई नई पॉलिसीज को लाने और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की न्यू डील को अपोज करने की वजह से उन्होंने ब्लैक वोटर्स के बीच में अपने सपोर्ट को खोना शुरू कर दिया था, जिसके चलते 1961 में हुए इलेक्शंस में उन्हें एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा जब डेमोक्रेट जॉन एफ कैनेडी को अमेरिका के लोगों के द्वारा प्रेसिडेंट चुना गया। और फिर प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके द्वारा लाई गई प्रोग्रेसिव पॉलिसीज और रिफॉर्म्स की वजह से ब्लैक वोटर्स के बीच में डेमोक्रेट्स के लिए सपोर्ट लगातार बढ़ता रहा और उनके इस सपोर्ट को एक मेजर बूस्ट मिला 1964 में लाए गए सिविल राइट्स एक्ट के बाद।
इस एक्ट को साइन किया गया था अमेरिका के 36th प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन के द्वारा, जिन्हें 1963 में हुए जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के बाद वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से प्रमोट किया गया था। और सिविल राइट्स के इस एक्ट के पीछे मेजर ऑब्जेक्टिव था रिलीजन, कल्चर और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का और इनकी प्रैक्टिस को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाने का। और वैसे तो उस टाइम पर रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बैरी गोल्डवाटर ने इस एक्ट में हो रहे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को अपोज किया, लेकिन उनके अलावा पार्टी के बाकी मेंबर्स ने अपनी एंटी स्लेवरी रूट्स को एम्ब्रेस करते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए इसे अपना पूरा सपोर्ट दिया। इसके बाद 1969 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के इलेक्ट होने पर रिपब्लिकन्स एक बार फिर से पावर में आए, लेकिन फिर इस टाइम तक डेमोक्रेट्स के द्वारा लाए गए सिविल राइट्स एक्ट के पास हो जाने की वजह से रिपब्लिकन्स ने एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक और माइनॉरिटी वोटर्स के सपोर्ट को खो दिया था। वहीं डेमोक्रेट्स ने इन सभी लोगों के सपोर्ट को जीता, जहां करीब 80% से ज़्यादा ब्लैक वोटर्स उन्हें सपोर्ट करने लगे थे। लेकिन 1970s में भी ब्लैक वोटर्स से सपोर्ट ना मिलने के बावजूद रिपब्लिकन्स लगातार इलेक्शन जीतते रहे वाइट वोटर्स से मिल रहे सपोर्ट के चलते, जहां सिर्फ 1977 में एक डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को इलेक्ट किया गया रिपब्लिकन्स गेरल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रीगन और जॉर्ज H.W. बुश के बीच। और इसी टाइम पर इन दोनों पार्टीज के डोमिनियन में एक स्विच ओवर देखा गया, जहां रिपब्लिकन पार्टी ने यूएस के सदर्न वाइट डोमिनेटेड रीजन्स में पॉपुलैरिटी गेन करी और एक कंजर्वेटिव पार्टी बन गई। वहीं डेमोक्रेट्स की पार्टी एक टाइम पर रिपब्लिकन्स के द्वारा डोमिनेट किए जाने वाले यूएस के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में रहने वाली ब्लैक और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के सपोर्ट से एक लिबरल और इंक्लूसिव पार्टी बन गई। फिर 90s के बाद से जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप जैसे फार राइट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करके रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी इस कंजर्वेटिव इमेज को और भी ज़्यादा सॉलिडिफाई किया। वहीं डेमोक्रेट्स ने क्लिंटन और ओबामा जैसे कैंडिडेट्स और अपनी इंक्रीजिंगली लिबरल अप्रोच से माइनॉरिटीज़ और प्रोग्रेसिव वोटर्स के सपोर्ट को जीता। इस पूरी हिस्टोरिकल बैक स्टोरी से हमें साफ देख सकते हैं कि कैसे ओवर द टाइम इन दोनों पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ में एक बिल्कुल 180 डिग्री का शिफ्ट आया है, जहां एक टाइम पर स्लेवरी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी आज देशों के बीच में बॉर्डर वॉल्स बनाने की मांग कर रही है, और स्लेवरी को सपोर्ट करने वाली पार्टी लोगों को साथ लेके चलने और ज़्यादा इंक्लूसिवनेस को फेवर कर रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।